सच है। बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है धम्मपद। इसका पहला अध्याय है यमक वग्गो। यानी इसमें कर्म के विषय में बताया है कि मन के द्वारा कर्म होते हैं और मन के द्वारा जो कर्म होते हैं वह हमें किस तरह से संसार में बांधे रखते हैं, या फिर हम इस संसार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं इस मन को कंट्रोल करके। तो यहाँ यमक वग्गो का श्लोक नंबर 1 है, सभी धर्मों यानी धर्मों से तात्पर्य है यहाँ कर्म से, यानी सभी जो हमारे कर्म होते हैं मन वचन और कर्म से, वह तीनों प्रकार से जो कर्म होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं मन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सभी धर्मों का सुख दुख आदि अनुभवों का मन जो है अग्रगामी है, यानी मन के बिना आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। मन वचन और कर्म के द्वारा जितने भी कर्म बंधन बनते हैं उनमें नहीं बंधते हैं। यदि हमारा मन पवित्र होगा, निष्काम भाव से युक्त होगा, तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यदि मन संसारिकता में लिप्त है, भोग विलास में लिप्त है, आनंद में लिप्त है, परमाद में लिप्त है, तो जो है कर्म बंधन होंगे और इस संसार में हम विचरते रहेंगे। तो क्या कहा कि मन अग्रगामी है, मन उसका जो है प्रधान है, कर्म मनोमय है। यदि कोई सदोष मन से बोलता है या काम करता है, यानी सदोष मन से यानी दूषित मन से या इच्छा के द्वारा जो भी कर्म करता है, तो वह कर्म जो है बैल के पैरों के जैसे रथ का पहिया अनुगमन करता है। यानी बैल जैसे आगे आगे चलता है और रथ का पहिया या रथ उसके पीछे पीछे पहिए के द्वारा घोड़े के साथ में चलता है। ठीक उसी तरह जो आपके कर्म यानी मन के द्वारा जो कर्म होते हैं, तो कर्म बंधन या उसका सुख व दुख आपके साथ में जुड़ जाता है और आपका पीछा करता है, अनुगमन करता है। फिर श्लोक नंबर 2 है, सभी धर्मों यानी कर्मों का मन अग्रगामी है, मन प्रधान है, कर्म मनोमय है। यदि कोई स्वच्छ मन से बोलता है यानी निष्काम भावना से बोलता है, पवित्र मन के साथ बोलता है, ध्यान योग के अंतिम अवस्था गहन समाधि में स्थित होकर के बोलता है या करता है, तो फिर कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया, जैसे किसी की भी वस्तु की छाया होती है वह उसके साथ में ही चलती है रहती है, तो ऐसे ही यानी उसके जो अच्छाई होंगे, जो उसके कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा, वह उसका साथ ऐसे छाया की तरह नहीं छोड़ेगा। तो जो छाया की तरह सुख उसका अनुगमन करता है। परम आनंद कब मिलता है? जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कर लेते हैं या गहन समाधि में गहन आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। और फिर आगे कहा है कि यदि तीसरा श्लोक है, यदि मुझे गाली दिया, ऐसे विचार मन से आते हैं, मुझे मारा है, मुझे हरा दिया है, मुझे लूट लिया है, जो मन में बांधते हैं, यानी यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे उसने गाली दे दी, मुझे उसने हरा दिया, या मुझे उसे हराना है, या मेरी उसने बेइज्जती कर दी, या मेरा उसने सम्मान नहीं किया, यदि हमारे विचार ऐसे हैं तो हम क्रम बंधनों में बंध जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे विचार करता है, तो जो मन में बांधते हैं उसका वैर जो है कभी शांत नहीं होता। यानी जो हमारे जो कर्म बंधन होते हैं, कर्म बंधन हमें पुनर्जन्म दिलाते हैं, और पुनर्जन्म में फिर जो उसने हमारे प्रति कार्य किए थे, फिर हम उसके प्रति ऐसे कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि बैर जो है कभी शांत नहीं होता है। यानी इस जन्म में हमने उसको मारा या उसको सताया, अगले जन्म में उसने हमें मारा हमें सताया है, बंधन चलता रहता है, सर्कुलेशन घूमता रहता है, या आवागमन होता रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि यानी उसका वैर, यदि ऐसे विचार हैं, उसका मन शांत नहीं है, तो उनका वैर कभी शांत नहीं होता और वह आवागमन में चलता रहता है, एक शरीर के बाद दूसरा नया शरीर धारण करता रहता है। फिर आगे श्लोक में कहा है,
मुझे गाली दिया या मुझे मारा है, मुझे हरा दिया, लूट लिया है, ऐसे मन से नहीं रखता है। जो व्यक्ति ऐसे मन से नहीं रखता है, ऐसे मन से कब रखा जाता है? जब हम ध्यान योग साधना के द्वारा उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात गहन समाधि को प्राप्त होते हैं, शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब हम विचार शून्य हो जाते हैं। उसको कहते हैं गहन समाधि, और उसी को कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसी को संतों की भाषा में सूरत और शब्द का योग कहते हैं। तो उस अवस्था में साधक का वैर जो है शांत हो जाता है, यानी फिर वह उसके मन में यह नहीं होता कि मुझे उससे बदला लेना है, यानी यही कर्म बंधन में डालता है, यही विचार कि मुझे उससे बदला लेना है। यदि मन निष्काम भाव में आ जाता है ज्ञान समाधि प्राप्त करके, तो फिर आपका जो आवागमन का चक्र है वह एकदम से खत्म हो जाता है। यहाँ फिर आगे श्लोक नंबर 5 है, यहाँ संसार में वैर से बैर खत कभी शांत नहीं होता है। यानी यदि वैर हमारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा है, गंदे विचार है, पवित्र माना है, या मुझे उसे सताना है, उसने मुझे सताया है, ऐसे विचार हैं, तो ऐसे कभी भी आपका पुनर्जन्म खत्म नहीं होगा, आपको निर्वाण कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है और अवैर से शांत होता है। यानी यदि अवैर कब होगा? जब हम ज्ञान समाधि या शून्यावस्था में निष्काम भाव में आ जाते हैं कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ऐसे विचार व्यक्ति के या साधक के आते हैं, तब उसका वैर शांत हो जाता है, अर्थात उसको पुनर्जन्म फिर खत्म हो जाता है, उस साधक को निर्वाण प्राप्त होता है, वह बुद्ध बन जाता है। तो यही सनातन धर्म का नियम है, यानी यही वैर को खत्म करना, वैर को शांत करना, अर्थात ध्यान योग के द्वारा निष्काम भाव में आ जाना, गहन समाधि में आ जाना, प्रज्ञा जागृत करके गहन समाधि को प्राप्त कर लेना ही सच्चा वैर को शांत करना होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। यानी यह कुछ जो वैर को शांत करने वाली विधि है, यह कुछ हमें करने के लिए प्रेरित कर रही है, ध्यान साधना, ध्यान योग करने के लिए प्रेरित कर रही है कि हम अपने वैर को कैसे शांत करें। वैर को शांत करना अर्थात पुनर्जन्म को खत्म करना, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, अपने आवागमन को खत्म करना। तो यही क्या है? यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है, यही सनातन कर्म है। प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्म है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अर्थात मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य भी यही है। तो आइए अन्य लोग जो नहीं जानते, अगर 6वां श्लोक है, जो इस रहस्य को नहीं जानते, यानी वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता है, और वैर को कैसे शांत किया जाए, जो इसको नहीं जानते हैं कि हम संसार से जाने वाले हैं, अर्थात हमारा एक निश्चित समय है, हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हमें ऐसा विचार आ जाए तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, हमारा कर्म बंधन नहीं बंधेगा, और जब कर्म बंधन नहीं होगा तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो यानी जो यह सोचता है, यह विचार आ जाता है, गहराई से विवेक जागृत हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, ध्यान योग करके गहन समाधि प्राप्त कर लेता है कि हमें हमारा शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है और पुनर्जन्म को हम खत्म कर चलें। इसलिए जो इसको गहराई से जान लेता है उसका जो है उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं जानते हैं कि यह संसार, इस संसार से हम जाने वाले हैं, जो इसे जानते हैं, फिर उनके मन में सभी विकार शांत हो जाते हैं। यानी जो इसको गहराई से जान लेता है कि संसार नश्वर है, मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य ध्यान योग करना, पुनर्जन्म को खत्म करना, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। इस्लाम धर्म के अनुसार हमें आखिरत सुधारनी है, ईसाई धर्म के अनुसार हमें अपना अनंत जीवन प्राप्त करना है। जो इसको जान लेता है उसके वैर, उसके जो कर्म बंधन है वो खत्म हो जाते हैं, और उसको अपने धर्म के अनुसार उसका अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये और बड़े ध्यान योग करें, मन महत्वपूर्ण है, मन में निष्काम भाव से
होकर के कर्म करें, समता दृष्टि होकर के से आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, समता दृष्टि होनी चाहिए, जिससे आपके वैर शांत हो जाए, आपका पुनर्जन्म खत्म हो जाए और आपको निर्वाण मोक्ष आखिरत व अनंत जीवन मिले। सतनाम सत साई।